सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपके पाठ्य पुस्तक कन्नड़ हिंदी व्याकरण के पाठ विशेषण को पढ़ाने जा रही हूँ। ये मैंने विशेषण पढ़ा दिया था आपको। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसका शेष भाग मैं पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, अब आता है हमारा विशेषण के भेद। अब विशेषण को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और उसके बाद सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, भाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द ये या तो संज्ञा के बारे में बताए या सर्वनाम के उसके गुण के बारे में बताए या रंग के बारे में बताए या दशा के बारे में बताए या भाव के बारे में बताए तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी के गुण के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो, जैसे उपवन के शांत वातावरण में चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये किसके क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो शांत है वो गुण में आ गया। विद्रोही सेना शत्रु से जाकर मिल गई, तो ये क्या आ गया? दोष है। ठीक है, तो विद्रोही सेना शत्रु से जाकर मिल गई। आगे देखिए, तालाब में बहुत से लाल कमल खिले हैं। ठीक है, तो लाल क्या हो गया? रंग हो गया। ऊंचा हिमालय भारत माता के मुकुट के समान है, तो ऊंचा क्या हो गया? इसका आकार हो गया हिमालय का। हिमालय क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया और इसका क्या आकार हो गया? ऊंचा। फिर बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, तो भिखारी की क्या विशेषता हो गई कि वो बूढ़ा है, यानी उसकी दशा के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा बूढ़ा जो हो गया वो विशेषण हो गया और विशेष क्या हो गया? भिखारी हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी गुणवाचक विशेषण है, जैसे रंग में सभी आ जाता है, लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, कुछ भी। गुण दोष में दानी, ईमानदार, भला, अच्छा, मधुर, सीधा, बुरा, विद्रोही, ये सब चीजें आ जाती हैं गुण दोष में। आकार में लंबा, छोटा, मोटा, ऊंचा, गोल, चौकोर, ठिगना, है ना। दशा में ठंडा, गरम, कमजोर, शक्तिशाली, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, बीमार। इसी तरह स्थान और देश काल में जैसे चीनी, अमेरिकी, जर्मन, शहरी, ग्रामीण, आगे सब कुछ है ना। तो ये किस में आ गया? हमारे सारे जितनी भी सारी चीजें हैं ये गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। यानी जो कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण के बारे में बताए, उसकी दशा के बारे में बताए, उसके रंग के बारे में बताए, उसके आकार के बारे में बताए, तो वो शब्द क्या हो गया? हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें संख्या है, यानी नंबर है। ठीक है, अगर कोई नंबर से बता रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो कोई शब्द जो भी विशेषण शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए, है ना, संख्या बताए, तो वो विशेषण हो गया संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 35 छात्र, बहुत सी चिड़िया। अब 35 छात्र हैं तो 35 ये नंबर हो गया। ठीक है, अब बहुत सी चिड़िया हैं, ये भी कुछ नंबर होगा। तो इसको भी हमने संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जिसमें आपको निश्चित संख्या का ज्ञान हो। मतलब हमें पता है कि यहाँ पर 4 कुर्सियां हैं या 5 मेज हैं या 6 छात्र हैं या 10 कमरे हैं। यहाँ पे निश्चित संख्या के बारे में पता है, हमें पता है कि इतनी ही संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या हो गया? जिसमें कुछ भी निश्चित ना हो। जैसे ना हो का मतलब जैसे बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सी चिड़िया, बहुत से आम, बहुत से फल। मतलब हम पता ही नहीं है कितने आम हैं, कितनी चिड़िया हैं, कितने फल हैं, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा विशेषण का दूसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण, इसको 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित का समझ में आ गया, जहां पर निश्चित संख्या है, और अनिश्चित का मतलब जहां पर कुछ भी निश्चित नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का क्या अर्थ होता है? परिमाण का अर्थ होता है जहां पर किसी भी चीज की नापतोल की जाए, है ना। नापतोल को जिन भी शब्दों से, जो भी शब्द है, विशेषण शब्द है, और वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नापतोल के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में हम किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की हम नापतोल करते हैं। जैसे कि मुझे 5 लीटर दूध दे दीजिए, या कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, या ज्यादा आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं है, या मुझे 4 मीटर कपड़ा दे दो। तो ये सब जितने भी 3 मीटर, 5 लीटर, ज्यादा,
थोड़ा, तो ये सब किस में आ जाएगा, यहाँ पर हम नाप तोल कर रहे हैं, तो जहां पर भी नाप तोल कर रहे हैं तो वो वहां पर क्या आ गया, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि आपके संख्यावाचक में था, तो संख्यावाचक में जैसे था, जहां पे जो चीज निश्चित है तो वो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा, जो भी अनिश्चित है वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। जैसे कि 4 तोले सोना, 8 किलो आटा, 7 मीटर कपड़ा। यहाँ देखिए पूरा क्लियर है, 8 किलो आटा ही है या 7 मीटर कपड़ा ही है, या मैंने बोला 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर पूरा निश्चित है कि 4 मीटर ही है ना, या 2 बीघा जमीन, 10 कुंटल अनाज। तो ये जो 10 कुंटल अनाज है ये सब पूरा क्लियर है ना, कि इतना ही अनाज है। और अनिश्चित में क्या है कि थोड़ा खाना, कुछ आम, बहुत सा दूध, काफी पेट्रोल, ज्यादा घी, कम घी, मीठा, कम मीठा, कुछ मीटर कपड़ा। तो यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा खाना में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कुछ आम में 4 आम भी हो सकते हैं, 5 आम भी हो सकते हैं, 6 आम भी, कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, बहुत सा दूध है, 1 गिलास दूध भी हो सकता है, 1 लीटर दूध भी हो सकता है, कुछ भी इसमें निश्चित नहीं है। तो जहां निश्चित नहीं है वहां अनिश्चित। अब अगला आता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सार्वनामिक, यानी यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जहां पर भी सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये शब्द कब लगते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगेंगे। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में कौन कौन है, उन लड़कियों को यहाँ बुलाओ, मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया है, ये फल पूजा के लिए हैं, वह लड़का क्रिकेट खेलता है। अब इस, उन, मेरा, ये, वह, ये सब क्या है, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब ये किसके पहले लगे हैं, सब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पहले लगे हैं। देख लो ध्यान से, चित्र क्या हो जाएगा, संज्ञा, लड़कियां संज्ञा, भाई संज्ञा, फल संज्ञा, लड़का संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्दों से पहले क्या लग गए, सर्वनाम शब्द। लेकिन ये सर्वनाम शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये विशेषण का जो काम कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये आपको पार्ट पूरा सर्वनाम विशेषण का जो चैप्टर है इसके भेद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और वैसे ही विशेषण को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इसमें उनकी तुलना की जाती है। मूल अवस्था में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि मीठी अच्छा नाचती है। उत्तर अवस्था में इसमें 2 या वस्तु किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या वस्तु स्थान से की जाती है। तो जैसे ऋचा मीठी से अच्छा नाचती है, इसमें 2 लोग हो गए, है ना, 2 लोगों के बीच में तुलना हो गई। और उत्तम अवस्था में क्या होता है कि वो 2 या 2 से अधिक या बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना की जाती है। तो जैसे कि नेहा सबसे अच्छा नाचती है, यानी जितने सारे लोग हैं उन सब में से अच्छा नाचती है। तो इसकी मूल अवस्था में कैसे चलता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे। अब संज्ञा से विशेषण आपको पता ही है, वो कई बार बनाए जाते हैं, धर्म का धार्मिक। तो ये सारा आप लोग अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा और लाइव क्लासेस में पढ़वा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।